बुर्खा और हिजाब जो है वो सार्वजनिक स्थल और सरकारी महकमों में और दुकानों में नहीं चलेगा। चेहरा नहीं दिखाना तो अपने घर बैठिए, अपने मर्द को भेजिए, वे खरीदेंगे। कह रहे अगर चेहरा नहीं दिखाना चाहते तो अपने घर बैठिए, अपने मर्द को भेजिए, अपना पसंद कर लेंगे। तो पहचान पत्र कैसे बनेगा भाई साहब? फिर आधार पहचान पत्र उनको खुद पता चलना चाहिए ना, पहचान पत्र के। वीडियो पर आप लोग भी अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जिस तरीके से व्यापारियों ने पोस्टर लगाए हैं, ये जो आप ऊपर कुछ पोस्टर देख रहे हैं और मैंने आपको स्क्रीन में भी दिखा दिया है, इस पोस्टर के आप लोग पक्ष में हो कि भैया दुकान में अगर कोई व्यापारी के जाता है तो हिजाब, बुर्खा, पर्दा और घूंघट ना हो, जिससे दुकानदार को कोई हानि, चोरी चकारी और खास तौर पर ज्वेलरी शॉप वालों को बाद में बहुत दिक्कत आती है। नहीं, मौलाना फतवा जारी कर रहा है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। उत्तर प्रदेश में मौलाना की चलती है, योगी बाबा की चलती है? बाबा की है ऐसा कुछ नहीं, किसी की? योगी बाबा की या मौलाना की चलेगी? योगी बाबा की। कोई जबरदस्ती है कि आप बुर्खा पहन के जाओ और दुकानदारी करो? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, कितने केस आपने देखे होंगे जिसमें बुर्खा पहन के, चाहे उसमें पुरुष हो या स्त्री हो या कौन हो, वो हमें नहीं पता, उसके आड़ में कितनी चोरी होती है आपने देखा अब तक? बहुत चोरी हुई। फिर भी अंदाजन कितनी देखी होगी? करीबन देख चुका, 30-40 देख चुका मैं, अपनी नजर में आ गई। और नहीं, ना जाए जब बुर्खा उड़ के क्यों जाना है? अच्छा, ओपन ही होना चाहिए बुर्खा तो। अच्छा, आपने भी कई चोरियां देखी है वैसे? चोरी तो सब आदमी देख ही रहा आजकल, फोन एक ऐसी चीज होगी, हर चीज आता ही रहता है। बुर्खे वाली भी आपने कभी देखी? उसमें स्त्री है या पुरुष है, ये कैसे पहचान होगी बुर्खे में? कोई पहचान नहीं उस चीज की। उसको जज कैसे मतलब पहचानेगा कि ये चोरी करने वाला अगर व्यक्ति पकड़ा जाए कि वो यही था? बुर्खे के आड़ में कैसे पता लगेगा? क्या पता चलेगा जब उसके पास कोई ओपन। आप बुर्खा पहन लो, मैं पहन लूं, ये पहन ले, तो पता लग पाएगा कौन क्या नहीं पता उसका। पक्का। फिर मैं दिल्ली का दीपक और फिलहाल आज जो मुद्दा है वो ये है, देश में बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में कई दुकानदारों ने, सराफा व्यापारियों ने बोर्ड लगा दिए, पोस्टर लगा दिए हैं कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई महिला बुर्खा पहनकर, हिजाब पहनकर आती है तो हम उनसे लेन देन नहीं करेंगे, ना दुकान के अंदर आने देंगे। उसका कारण है, ग्राहक भगवान का रूप भले होता है, मगर जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से चोरी की घटनाएं हो रही है और उसमें पहचान में नहीं आते, कानून व्यवस्था में ये नहीं पहचाना जाता कि उसमें वो जो महिला थी बुर्खाधारी, वो महिला थी या पुरुष था, या चोरी करने वाला वो व्यक्ति कौन था। तो इसी मुद्दे पे मेरे साथ दो भाई हैं, आप लोग मेरा ब्लॉग तो देखते हैं, उसके बाद मैं अपनी राय भी रखूंगा। तो इनसे पूछते हैं कि जनता जो है, अगर इसी तरीके से हमारी बहन बेटी भी अगर घूंघट रख के जाए और भगवान ना करे घूंघट किसी भी धर्म की महिला ने रखा हो और कुछ गड़बड़ कर दे, तो उसकी पहचान कैसे होगी कि उसने चोरी करी है, वो पुरुष था या महिला थी? तो भैया शुभ नाम क्या है आपका? गोपाल। गोपाल जी, एक बात बताइए, अभी फिलहाल एक पोस्टर लग रहे हैं दुकानों के बाहर, जो सराफा व्यापारी लगा रहे हैं, ठीक है, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, क्या उनको ये आज़ादी नहीं है कि वो पहचान करके दुकानदार अगर सामान देना चाहता ग्राहक को, तो कुछ गलत है? गलत कुछ नहीं है इसमें। तो आपके हिसाब से पोस्टर का आप समर्थन करते हो, विरोध करते हो? समर्थन करते हैं। नहीं, बुर्खा आप पहन रहे हो, आपका धर्म है, आपका मजहब है, सॉरी, धर्म तो सनातन है, मगर ये आपको जायज लगता है दुकान पे पहन के जाना? नहीं, जायज नहीं, नाजायज है। आधार कार्ड में जब आप फोटो खिंचाते हो तो कैसे खिंचाते हो? ऊपर हटा के सब कुछ। पहचान पत्र में? पहचान पत्र में भी यही है, फेस दिखाना पड़ता है। ओपन आपके पास भी? देश के बाहर जाते हो जब आप, वहाँ भी यही है? नहीं, चेहरा दिखाते हो? चेहरा दिखाना पड़ेगा एयरपोर्ट पे भी। अभी आपको पता है ईरान में बहुत तगड़ा मुद्दा चल रहा है, वहाँ पर हिजाब जो है महिलाएं जला जला के और फेंक रही है वहाँ पर, देखा है आपने? ईरान में बहुत तगड़ा मुद्दा चल रहा है अभी, देखा है आपने? तो नहीं, आपको ऐसा लगता नहीं कि कई महिलाओं की आज़ादी छीनती है इससे भी? ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, इससे आज़ादी भी तो छीनती है महिलाओं को, जो जबरदस्ती फोर्स किया जाता है, गलत है ना? तो ये जो अभी मतलब बोर्ड लग रहे हैं, जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं, तो आप इसका समर्थन करते हो, विरोध करते हो? समर्थन करते हैं, पूरा खुल के करते हो? खुल के, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लगता है कि मतलब इसके बाद जो है, अब वो महिलाएं जो है वो कह रही है हम इसमें धरना देंगे, उत्तर प्रदेश में धरना चल जाता है क्या? नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं चलेगा धरना। नहीं, मौलाना फतवा जारी कर रहा है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। उत्तर प्रदेश में मौलाना की चलती है, योगी बाबा की चलती है? योगी बाबा की है, ऐसा कुछ नहीं। किसकी चलती है? योगी बाबा की या मौलाना की चलेगी? योगी बाबा की। कोई जबरदस्ती है कि आप बुर्खा पहन के जाओ और दुकानदारी करो? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा, कितने केस आपने देखे होंगे जिसमें बुर्खा पहन के, चाहे उसमें पुरुष हो या स्त्री हो या कौन हो, वो हमें नहीं पता, उसकी आड़ में कितनी चोरी होती है आपने देखा अब तक? बहुत चोरी हुई। फिर भी अंदाजन कितनी देखी होगी? करीबन देख चुका, 30-40 देख चुका मैं, अपनी नजर में आ गई। और ऐसी बहुत सी होगी जो वीडियो में आई भी नहीं। हाँ, सही बात है ना? तो आप जो है, अगर दुकानदार चाहे तो ठीक है, नहीं चाहे, अगर वो पोस्टर लगा रहा है तो आप दुकानदार का समर्थन कर रहे हो कि हिजाब पे बैन ना लगे, हम नहीं कह रहे, मगर आप किसी दुकानदार के पास जा रहे हो। समझ गया मैं आपकी बात, आप हिजाब हटा के जाओ, वो बढ़िया है, फेस दिखाओ, अपना फेस दिखाओ। और मौलाना क्या करेगा? मौलाना कह रहा है हम तो फतवा जारी कर देंगे, कुछ नहीं, और हम आंदोलन करेंगे। कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता। उत्तर प्रदेश और बिहार में बीजेपी का शासन है, बीजेपी का शासन है, तो चलेगा वहाँ पर? कुछ नहीं चले, कुछ नहीं चलेगा। चलने देगा बाबा? नहीं चलने देगा। पक्का? पक्का।
अच्छा, मुजफ्फरनगर अमेठी में कह रहे हैं वो देवबंद का मौलाना कह रहा है हम जो है फतवा जारी कर देंगे। कुछ भी नहीं कर सकते हो, कोई आंदोलन वांदोलन तो नहीं हो कुछ जाएगा? नहीं होगा। योगी बाबा बैठे हैं, कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा, योगी बाबा बैठे हैं तो वो कुछ नहीं होने कुछ देंगे। नहीं होने देंगे। आप भाई साहब आइए, शुभ नाम क्या है बड़े भैया आपका? सचिन। सचिन भैया, एक बात बताओ, अभी आपको सुन लिया आपने मुद्दा क्या चल रहा है, आपके हिसाब से ये चीज जायज लग रही है क्या आपको? नहीं ना जाए, जब बुरका उड़ के क्यों जाना है? अच्छा ओपन ही होना चाहिए बुरका तो। अच्छा, आपने भी कई चोरियां देखी है वैसे? चोरी तो सब आदमी देख ही रहा आजकल। फोन एक ऐसी चीज हो गया, हर चीज आता ही रहता है बुरखे वाली भी आपने कभी देखी है? उसमें स्त्री है या पुरुष है, ये कैसे पहचान होगी बुरखे में? उसमें। कोई पहचान नहीं उस चीज की। उसको जज कैसे मतलब पहचानेगा कि ये चोरी करने वाला अगर व्यक्ति पकड़ा जाए कि वो यही था? बुरखे के आड़ में कैसे पता लगेगा? क्या पता चलेगा जब उसके पास कोई ओपन अच्छा, आप बुरखा पहन लो, मैं पहन लूं, ये पहन ले, तो पता लग पाएगा कौन क्या कुछ कर नहीं रहा है? पता उसका। पक्का? तो ये कह रहे हैं कि हम धरना देंगे, हम क्या कहते हैं ईंट से ईंट बजा देंगे, मौलाना कह रहे हैं उत्तर उससे प्रदेश। क्या फायदा ईंट से ईंट बजाना? झगड़ा करने से क्या? ओपन करके जाइए दुकान योगी जी पे। आपको लगता है धरना देने आपके देंगे? रिश्तेदार थोड़ी हैं वे दुकान वाले जो अच्छा। आप जवाब से नहीं जवाब कर रहे हैं। आप जो ये सब चीजें करोगे, ये सब चीजें वो थोड़ी है। दुकान पे कौन तुम्हारा ये देख रहा है? जाइए अपना जो खरीदना ओपन करके जाइए, और उसके बाद वाले बाहर आके फिर अपना वही मजहब अपना अपनाइए। दुकान पे अब ये कोई मजहब थोड़ी है कि दुकान पे आप खरीदारी करें तो ये मजहब वहाँ कोई देख रहा है तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है ना। मतलब आपके हिसाब से अगर ये जो पोस्टर लग रहे हैं इसमें आप दुकानदार का समर्थन करते हो? दुकानदार का समर्थन करेंगे चाहे नहीं, कोई उनका भी क्यों हो। नहीं कर रहे हो? वो तो कह रहे हैं हमारी आजादी, हम आपको चेहरा नहीं दिखाना ऐसा चाहते क्या अपना। है? दुकानदार कोई भी नहीं, हो। वो कह रहे हैं ना हम अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, महिला कह रही है। महिला चेहरा नहीं दिखाना तो अपने घर बैठिए, अपने मर्द को भेजिए, वे खरीदेंगे। हाँ? कह रहे अगर चेहरा नहीं दिखाना चाहते तो अपने घर बैठिए, अपने मर्द को भेजिए, वो अपना पसंद कर और लेंगे। क्या? तो पहचान पत्र कैसे बनेगा भाई साहब? फिर आधार कार्ड पहचान पत्र उनको खुद पता चलना चाहिए ना। पहचान पत्र के इधर आओ ना थोड़ा, इधर आप बार-बार उधर हो जाते हो भाई उसको क्या फायदा? आप जब चेहरा दिखा रहे हो तो किसी को भी साहब। नहीं, दिखा रहे पहचान हो। पत्र और की जब फोटो होगी, मैं वही चीज आपको बोल रहा वो हूँ, कैसे जब बनेगा फिर? चेहरा आपको नहीं दिखाना तो क्यों ये सब चीजें करनी? आधार फिर कार्ड बनाओ ही ही बनो। मत। और क्या? आधार कार्ड ही बनो। पासपोर्ट कैसे बनेगा भाई किसी भी चीज का कुछ नहीं बनना चाहिए मुसलमानों को। ये सब बुरखे में रहेंगे तो क्या फायदा? ओपन करके रहिए। हिंदुस्तान में रहना तो क्या ये सब चीजें? साहब? हाँ, मतलब यहाँ शरीयत थोड़ी है। ये देखो, बाहर कंट्री में आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन इंडिया में सब चीजें वो नहीं है ना। आप यहाँ तो संविधान है। ओपन ही सही। देखो ओपन में क्या आपका पता रहेगा ना कौन चोर है कौन क्या है। हाँ, अगर मैं भी पूरे दिन मुंह छुपा के घूम रहा हूँ, इसका मतलब कुछ गड़बड़ का कोई अंदेशा भी- हो जाता है ना भाई साहब। अब मैं हेलमेट पहन के एटीएम में चला जाऊँ, आपको पता है एटीएम में बोर्ड लगा है कि मास्क पहन के हेलमेट पहन के अंदर नहीं आ सकते, वो क्यों लगा भाई साहब? सब वही चोरी का है। अगर कुछ भी ऐसा करोगे तो चोरी कहलाओगे। चोर कहलाएंगे ना। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि पहले मैंने इन दो भाइयों की जो है मन की बात पूछी है। कहीं आप सोचो कि दीपक भाई अपने मन की बात तो कर लेता है, मगर जनता का भी पूछना जरूरी होता है। मेरे ब्लॉग में कई बार आपने देखा होगा कि तमाम लोगों से मैं उनकी मन की बात पूछता हूँ। तो मेरे साथ जो लोग हैं, बुरखा और हिजाब जो है वो सार्वजनिक स्थल और सरकारी महकमों में और दुकानों में नहीं चलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरे साथ इन भाइयों ने भी ये बात बता दी। और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि देश में जब संविधान है भैया, आप आपकी इच्छा है कि आप उसमें सफेद कपड़े पहन रहा है, कोई काले पहन रहा है, कोई भगवा पहन रहा है, कोई नीले पहन रहा है, मगर जब मुंह ही ढक जाएगा। आपने देखा तमाम परचून की दुकानों में, डेली नीड्स की दुकानों में किस तरीके से ऐसे मतलब बीच में फंसा के, भाई साहब देखा आपने कितना कितना सामान ले लेके गायब करा है। उससे ये कैसे पता लगेगा कि चोर कौन है? और अभी जिस तरीके से अमेठी में पोस्टर की तैयारी चल रही है, मुजफ्फरपुर में चल रही है, मुजफ्फरनगर में चल रही है, यूपी और बिहार के सराफा व्यापारी जो है वो कह रहे हैं कि जी अगर बुरखा पहन के दुकान में कोई आएगा तो हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। बाहर ही लिखा हुआ है कि बुरका पहनकर दुकान में या हिजाब पहनकर या मुंह ढककर। इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसमें ये मुद्दा जो है वो खाली बुरखे का नहीं है। अगर हिंदू महिला भी लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, नीला कपड़ा या भगवा कपड़ा ऐसा लपेट के जाएगी तो उसको भी एंटरटेन नहीं करेंगे वो। मगर ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि कोई महिला जो है, ठीक है वो गर्मी से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए अपना चेहरा ढक लेती है, मगर वो इस तरीके से ढक के दुकान के अंदर नहीं जाती। ज़्यादातर वो दुकान के बाहर ही निकाल देती है कपड़े। उसका कारण है चेहरा ढका रहेगा तो भैया पता कैसे चलेगा? अच्छा, फिर आपको बात करने में, वार्तालाप करने में भी दिक्कत है। और दूसरा, जो महिला ज्वेलरी पहनती है, जब तक वो नाक में, कान में, बहन बेटी किसी की भी हो या गले में लगा के नहीं चेक करेगी, और उसमें आपने बुरखा पहना हुआ है, तो भाई साहब सुंदरता कैसे पता लगेगी कि जो कौन सी चीज़ मेरे पे मैच हो रही है? और बाकी देश में संविधान है। उत्तर प्रदेश में तो तुम भूल जाओ मौलाना कि तुम वहाँ धरना दोगे, तुम वहाँ विरोध करोगे। वहाँ विरोध करने का तो तुम्हें पता है अंजाम क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर तो तुम्हें पता है उत्तर प्रदेश में भी बुलडोजर चलता है और इधर दिल्ली में भी चलना शुरू हो गया। भाई साहब पता लगा आपको?
सब दिल्ली में भी चल रहा है ना, अभी वहां पर भी है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि वीडियो पर आप लोग भी अपना कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि जिस तरीके से व्यापारियों ने पोस्टर लगाए हैं, ये जो आप ऊपर कुछ पोस्टर देख रहे हैं और मैंने आपको स्क्रीन में भी दिखा दिया है, इस पोस्टर के आप लोग पक्ष में हो कि भैया दुकान में अगर कोई व्यापारी के जाता है तो हिजाब, बुर्खा, पर्दा और घूंघट ना हो, जिससे दुकानदार को कोई हानि, चोरी चकारी और ख़ास तौर पर ज्वेलरी शॉप वालों को बाद में बहुत दिक्कत आती है। जब वो सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो उनको ये परेशानी आती है कि भैया चोर था कौन। पुलिस वाले कहते हैं, जज कहता है और देश का संविधान कहता है कि भैया पहचान तो हो ही नहीं रही है कि चोरी किसने करी है। तो आप लोग भी बताना मेरे को कमेंट करके कि आप लोग इन दुकानदारों के साथ इस विषय में सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो। और देश में संविधान चलता है, ना कि देश में शरीयत चलती है। देश में संविधान चलता है, ना कि देश में भाई साहब संविधान चलता है, संविधान चलता है देश में, ना कि शरीयत चलती है, ना कि अच्छा।